उत्सीदेयु इमे लोकाः अहम चेद अहम न कर्म कुर्याम। ये सारे लोक लोकांतर ही नष्ट हो जाएं यदि मैं कर्म ना करूं तो। क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा था कि क्यों मुझे इस युद्ध जैसे घोर कर्म में जोड़ रहे हो आप, योगी होकर के, योगेश्वर होकर के, मुझे योग के कर्म में क्यों नहीं लगाते हो? ये युद्ध जैसे इतने भीषण कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे कि केवल तेरे को नहीं लगा रहा हूं, मैं भी करता हूं। योगेश्वर होते हुए भी मैंने भी कर्म को नहीं छोड़ा है, मैं भी कर्म करता हूं। अगर मैं कर्म ना करूं तो ये सारे लोक लोकांतर ही नष्ट हो जाएं। ईश्वर कुछ भी नहीं करता है और ये सारी सृष्टि का सृजन वो ही करता है। तो ये विरोधाभास हो गया ना। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करता है ईश्वर, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये सारा ब्रह्मांड की रचना कौन करता है? ईश्वर ही करता है। उसके बिना तो कोई मनुष्य इतना छोटा सा तो करके दिखाए, मनुष्य अपने शरीर को तो बना के दिखाए। मनुष्य शरीर की भी जो रचना है माँ के गर्भ के अंदर, वो कौन करता है? कोई अज्ञात शक्ति करती है। माँ को तो पता भी नहीं है अंदर क्या बन रहा है, और बाहर भी कोई बना नहीं सकता है। वो कहाँ बनाता है, कैसे बनाता है? तो कोई एक अज्ञात शक्ति है, उसने ही इस सारी सृष्टि का क्रिएशन किया है, और करते हुए भी फिर अपने आप को बचा के रखा है, अकर्ता भी रखा है। तो ये एक स्थिति संभव है कि कर्म भी सारा करे और उससे पूर्ण निर्लिप्त भी रहे। तो इसके उदाहरण हमारे सामने योगी हैं, उसके उदाहरण स्वयं ईश्वर हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मैं ना करूं तो ये सारे लोक लोकांतर ही नष्ट हो जाएं। सारे लोक लोकांतरों को जो एक व्यवस्था में रखा है, नहीं तो ये मनुष्य तो इतना खुरापाती है कि ये तो मतलब एक संगठन, एक संस्थान को ही तहस नहस करने में पूरी भूमिका निभाता है और तोड़ देता है। अगर इसके ऊपर कोई शक्ति ना हो तो इस संसार की क्या हालत हो। जो बलवान है वो तो निर्बल को ना जीने दें, जो धनवान है वो गरीब को ना जीने दें, जो रूपवान है वो कुरूप को ना जीने दें। तो बड़ी अव्यवस्था फैल जाए। लेकिन कोई शक्ति है जो कंट्रोल करती है और वो सबको यथा योग्य रखती है। और किसी ने थोड़ी सी भी अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की तो उसको दंड भी देती है। उसके हाथ दिखते नहीं है ईश्वर के, लेकिन दंड देते हैं। घोर पुण्य का भी देते हैं, घोर पाप का भी वो जल्दी देते हैं। और जो हल्के हल्के पुण्य और पाप हैं उनका थोड़ी देर बाद में मिलता है, जब वो विपाक को प्राप्त होते हैं। लेकिन कर्म फल व्यवस्था ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है। इन मनुष्यों के हाथ में रखे तो 2 दिन में लोक लोकांतरों को तहस नहस कर दें, व्यवस्था चले ही नहीं। तो यहाँ पर सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारे जितने भी ग्रह, उपग्रह, स्टार्स, ये सारे आकाश में लटक रहे हैं ना। इतनी तो साइंस सबने पढ़ी है। तो पृथ्वी भी तो इस आकाश में ही लटक रही है ना। ऐसे सूर्य भी, चंद्र भी, मंगल भी, बुध भी, शुक्र भी, शनि भी, सारे आकाश में ही तो लटक रहे हैं ना। गिरते क्यों नहीं है? किसने बांध रखा है इनको परस्पर? कोई एक शक्ति है ना, उसको आप कह रहे हैं कि एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसने बांध रखा है इनको। और वो इतनी जबरदस्त है, यहां भी है वो, लेकिन उसका पता हमें कब चलता है? जब आप 2 मैग्नेट लेंगे और दोनों को नॉर्थ को ऐसे पास लाओगे तो यहां आने के बाद एक उधर चला जाएगा, वो टच नहीं करते। तो पता लगा कि इतनी सी जगह में कितनी ज्यादा फोर्स है कि वो आपके दोनों हाथों की जो शक्ति है उससे कई गुना ज्यादा है ये वाली। तो आप मिला नहीं सकते हैं, कितने भी बलवान क्यों ना हो आप। इतनी सारी शक्ति सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इतने लोग जिंदा हैं, इतने प्राणी श्वास ले रहे हैं। ये प्राण शक्ति कहां से आती है? इस ब्रह्मांड में ही है वो।
तो ये सारे लोक लोकांतरों को जिसने रचा और उनको टिका के भी रखा हुआ है। आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में जो मंत्र बोलते हैं ना, 5वां मंत्र क्या है? नहीं, उससे अगला 5वां, ये तो चौथा है। यह प्राण तो निमिष तो ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जिसने उग्र द्युलोक को और इस पृथ्वी को बनाया और दृढ़ता से उसको धारण भी किया हुआ है। और द्युलोक और पृथ्वीलोक तो उपलक्षण हैं, और भी जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उन सबको ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वः स्तभितम ये न नाकः, नाकः माने स्वर्ग को, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, जिसने इस अंतरिक्ष में रजसः विराजमान है, विमानः विशेष रूप से मान युक्त किया हुआ है, जिसने इस अंतरिक्ष को माने थाम रखा है। तो ये सारे संसार का एक एक पत्ता बोलते हैं ना, ईश्वर के बिना नहीं हिल सकता है, वो यही है, उसकी एक शक्ति काम कर रही है। तो ऐसे ही योगेश्वर कृष्ण का, और दिखता भी नहीं है, तो ऐसे ही जिसने योग की स्थिति को प्राप्त कर लिया वो योगी बहुत बड़ा काम करता है इस सृष्टि में। जो स्थूल रूप से करेगा वो तो दिखेगा। योगी दो प्रकार के हैं ना, एक चल ब्रह्म एक अचल ब्रह्म, दो ब्रह्म के रूप है ना। तो चल ब्रह्म तो दिखता ही है, सगुण साकार रूप तो दिखता ही है। तो जो योगी पतंजलि योगपीठ की तरह से काम करेगा वो तो दिखता ही है कि भाई एक योग में इतनी शक्ति है, और तो कोई ताकत है ही नहीं ना पीछे, ना कोई विदेशी ताकत पीछे है, ना कोई पीछे की कोई ऐसी परंपरा पीछे थी कि भाई कोई सिद्ध पीठ मिल गया था, ना कोई ऐसी वंश परंपरा से ही थी कि भाई ऐसे बहुत संपन्न परिवार में ये लोग पैदा हुए थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एक ही तो शक्ति है इस सारे के पीछे। वो शक्ति क्या है? योग की शक्ति। तो वो तो दिखती है योगी की, एक योगी कितना काम कर सकता है संसार में। और केवल पतंजलि योगपीठ नहीं, और भी ऐसे योगी हैं जिन्होंने केवल योग की शक्ति से बहुत बड़ी सेवाएं कर रहे हैं। जो दक्षिण में वो एक माता जी हैं, माता अमृतानंदमयी, तो ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन योग की शक्ति। तो एक तो ये दिखती है, और एक ऐसे भी तो योगी हैं जो स्थूल रूप से नहीं देख, कुछ भी कर रहे हैं, करते हुए नहीं दिख रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। जैसे रमण महर्षि हैं, तो बाहर से ऐसे लगेगा कि कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने कितनी पॉजिटिविटी और कितने अच्छे वाइब्रेशंस, कितनी अच्छी तरंगें इस ब्रह्मांड को दी हैं, उससे तो ये धरती थमी हुई है। बहुत बड़ी सेवा कर सकता है एक योगी, और करता भी है। तो किसी भी फॉर्म में रहे वो, पर योगी होना आवश्यक है। ऐसे कोई मतलब नकल करके बैठे कि मैं भी उनकी तरह बैठा हूं और मैं बहुत बड़ा कल्याण कर रहा हूं, और योगी है नहीं, तो फिर वो डबल नुकसान कर रहा है। क्योंकि जो वो था और जो कर सकता था वो भी वो नहीं कर रहा है, और वो मिसगाइड कर रहा है संसार को, और फिर कभी ना कभी उसका पोल पट्टी निकल भी जाती है, तो सामने आ जाती हैं चीजें। तो इसमें भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेद अहम, यदि मैं कर्म ना करूं तो लोक लोकांतरी नष्ट हो जाएं भाई। तो क्योंकि मैं योगी हूं इसलिए मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, बड़े काम करने की, लोक लोकांतरों को थाम के रखने की। आप साधक हो तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। जैसे आपसे कहा जाए आप ब्रह्मचारी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कितनी है? अपने शरीर को थाम के रखने की, अपने कर्तव्य कर्म, अपनी पढ़ाई को ठीक से करने की, और आप जिस परिसर में रहते हैं उस परिसर को ठीक रखने की, इतनी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन महाराज जी आप हम सबसे बड़े हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कितनी है? पूरे संस्थान को थाम के रखने की, पूरे संगठन को थाम के रखने की, और संगठन के बाहर भी जितने लोग हैं उन सबको भी थाम के रखने की। तो बढ़ती जाती है ना जिम्मेदारी। तो योगेश्वर कृष्ण क्योंकि बड़े योगी हैं, तो इसलिए वो जिम्मेदारी किसकी ले रहे हैं? सब लोगों की,
कह रहे हैं लोक ही नष्ट हो जाएं यदि मैं काम ना करूं तो। संकरस्य च कर्ता अहम श्याम, और मैं संकर्ता का कर्ता कहलाऊं। वर्ण संकर की बात पहले अध्याय में कही थी अर्जुन ने कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हम सब लोग तो मर जाएंगे, केवल स्त्रियां रह जाएंगी, तो फिर वो वर्ण संकरता को प्राप्त होंगी, वो दूषित हो जाएंगी, और जो संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर होंगी, तो अव्यवस्था हो जाएगी ना सारी। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर मैं काम ना करूं तो ना किसी को कर्म के बारे में ज्ञान होगा, ना धर्म के बारे में होगा, ना उपासना के बारे में होगा, ना किसी को वर्णाश्रम कर्म के बारे में पता होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो सारे लोकांतरों के जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो वर्णाश्रम को लेके एक व्यवस्था है, या कर्म को लेके व्यवस्था है, या धर्म को लेकर के व्यवस्था है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। और वो जो अव्यवस्था होगी वर्ण संकरता, उसका कर्ता, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं। क्योंकि जिसकी जितनी जिम्मेदारी और उसके फील्ड में यदि अव्यवस्था होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? वो व्यक्ति। घर में यदि गड़बड़ हो रही है तो उसका जिम्मेदार घर का मुखिया। संस्थान में गड़बड़ हो रही है तो संस्थान का मुखिया उसका जिम्मेदार है। संगठन में कहीं अव्यवस्था हो रही है तो संगठन का मुखिया उसका जिम्मेदार है। समाज में अव्यवस्था हो रही है तो समाज का मुखिया उसका जिम्मेदार है। राजनीति में अव्यवस्था हो रही है तो राजनीति का मुखिया उसका जिम्मेदार है। कहीं स्कूल कॉलेज में अव्यवस्था हो रही है तो स्कूल कॉलेज का बड़ा व्यक्ति उसका जिम्मेदार है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी अव्यवस्था हो जाएंगी और मैं क्या माना जाऊंगा? उसका कर्ता। संकरस्य च कर्ता श्याम अहम, और ये सारी जो प्रजा है इसको उपहन्याम, उपहन्याम इमा प्रजा, मैं इस सारी प्रजा को मारने वाला बन जाऊंगा। मतलब मैं एक तरह से उनको मार रहा हूं। अव्यवस्था होगी तो फिर अपने आप ही मरेंगे ना। तो भाई जहां कहीं बड़ा व्यक्ति व्यवस्था को ब्रेक करता है, व्यवस्था की अव्यवस्था बनाता है, तो फिर लोग कहेंगे ना कि जी हमें तो इन्होंने मार दिया। मार दिया मतलब कदम कदम पे परेशानी आ रही है अव्यवस्था के कारण। तो व्यवस्था बनाना किसका काम है? योगियों का सबसे ज्यादा है। और फिर जो जिसकी जहां जिम्मेदारी है, तो यहाँ योगी होना मतलब केवल वस्त्र परिवर्तन करके जो सन्यासी बन गए वो ही योगी हों, ऐसा भाव नहीं है भगवान कृष्ण का। प्रत्येक आत्मा को प्रत्येक अपना कर्म योग में स्थित होके ही करना है। चारों वर्ण आश्रमों की जो आत्माएं हैं उन सबको अपने सभी कर्म कैसे करने हैं? योगस्थ, योग में स्थित होकर के।